दोस्तों आज ये कहानी है बॉलीवुड इंडस्ट्री के 90 के दशक की एक ऐसी खूबसूरत और मासूम सी अदाकारा की जिसकी खूबसूरती ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई अभिनेताओं को अपने प्यार में दीवाना बनाया। 16 साल की बाली उम्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने वाली इस हीरोइन की पूरी जिंदगी क्यों विवादों से भरी रही, क्यों कम उम्र में ही ये खूबसूरत अदाकारा बन गई हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी शराबी और नशेड़ी हीरोइन, जिसके वजह से ये पहुंच गई मौत के बहुत करीब। क्यों ये हीरोइन सारी जिंदगी फिल्मों में अभिनय करने से ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ में चल रहे विवादों के वजह से हो गई थी पूरी दुनिया में बदनाम। क्यों इस अभिनेत्री के खराब और गुस्सा स्वभाव के चलते टूट गई थी एक मर्द से शादी तो दूसरे मर्द से सगाई। क्यों ये अदाकारा समाज के सभी मर्यादा और संस्कारों को तोड़ते हुए कर लिया था अपने ही पिता से पति वाला प्यार। क्यों इस अभिनेत्री ने पूरी दुनिया के सामने अपने ही पिता से कर लिया था सरेआम बेशर्मी से भरा किस, जिसके वजह से इन दोनों बाप बेटे के रिश्ते को लेकर उठे थे कई घटिया सवाल। क्यों इस अदाकारा के मशहूर और बेशर्म पिता ने अपने हवस के लिए इस अभिनेत्री को नहीं करने दिया किसी और मर्द से प्यार और शादी। इस अभिनेत्री के पिता ने मीडिया के सामने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से ये बाप बेटी बन गए दुनिया के लिए एक कलंक। क्यों अपने पिता के अयासियों के चलते इस अभिनेत्री को देखना पड़ा अपने माँ बाप का तलाक। क्यों इस अभिनेत्री के पिता ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना धर्म बदलकर कर ली थी दूसरी शादी। क्यों ये अभिनेत्री बिना कपड़ों के निर्वस्त्र होकर पूरे शरीर पर पेंटिंग करवाकर आ गई थी सबके सामने। और इस अभिनेत्री के जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से इनकी सौतेली बहन को इनकी ही नाजायज औलाद माना जाने लगा। क्यों इस अभिनेत्री को न सच्चा प्यार मिला और ना ही मिला पति का सुख। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री की काली सच्चाइयों के बारे में, जिसे सुनकर आप रह जाएंगे हैरान। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई की मशहूर घराने में हुआ था। इनके पिता का नाम महेश भट्ट है, जो भारतीय हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और मशहूर फिल्म निर्माता हैं। इनकी मां का नाम किरण भट्ट है। पूजा भट्ट ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के ही AF पैटेड गर्ल्स हाई स्कूल से पूरी की है, लेकिन स्कूल की पढ़ाई के बाद पूजा भट्ट कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब पूजा भट्ट स्कूल में थी तब इनके पिता महेश भट्ट ने पहली पत्नी के होते हुए भी एक दूसरी मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री परवीन बॉबी से अफेयर चला रहे थे। जिसकी जानकारी मिलने के बाद पूजा भट्ट की मां किरण भट्ट ने महेश भट्ट से अलग होने का फैसला कर लिया और इनके इस फैसले का नतीजा यह हुआ कि पूजा भट्ट अपने मां के साथ में रहने लगी और इसी पारिवारिक परेशानियों के चलते पूजा भट्ट अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाई। इनके पिता महेश भट्ट ने परवीन बॉबी के लिए पूजा भट्ट की मां किरण भट्ट से तलाक लिए बिना ही अलग हो गए थे, लेकिन महेश भट्ट ने आगे चलकर परवीन बॉबी को भी धोखा दे दिया था और सबको हैरान करते हुए एक दूसरी अभिनेत्री सोनी राजदान से शादी कर ली। इन दोनों की 2 बेटियां पैदा हुईं, जिनका नाम है आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। आलिया भट्ट एक चर्चित अभिनेत्री बनी जो आगे चलकर रणबीर कपूर की दुल्हन बनी। दोस्तों पूजा भट्ट और आलिया भट्ट दोनों बहनें हैं। पूजा भट्ट जब 5 साल की थीं तब इन्होंने पहली बार कैमरे के सामने आई और जिंदगी का पहला एड एक साबुन कंपनी का किया था। इसके बाद पूजा ने कई और विज्ञापनों में काम किया और चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में जानी जाने लगी। पूजा भट्ट 12वीं की क्लास तक आते आते बुरी आदतों का शिकार हो गईं। वो 16 साल के उम्र में ही शराब पीने लगीं और कई तरह का नशा करने लगीं। इनके इस आदत से पूजा भट्ट की मां काफ़ी परेशान रहती थी, लेकिन नशे में डूबी पूजा भट्ट को अपनी मां के दुख और परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पूजा भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो छोटी थीं तो अपने पिता महेश भट्ट के साथ फिल्मों के सेट पर जाती थीं और अपने पिता के काम को करीब से देखती थीं और वहीं से इन्होंने इस बुरी आदत को अपना लिया था। पूजा भट्ट जब बड़ी हुई तो 16 साल की उम्र में इनके पिता महेश भट्ट ने इनको फिल्मों में लाने का मन बना लिया। दोस्तों 17 साल की पूजा भट्ट को महेश भट्ट ने साल 1989 में पहली बार फिल्म डैडी से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री करवाया। इस फिल्म में पूजा के बोल्ड सीन और शानदार अभिनय भी देखने को मिला। इस फिल्म को दर्शकों का काफ़ी सारा प्यार मिला। पूजा भट्ट के शानदार एक्टिंग के चलते
पहली ही फिल्म में फिल्म फेयर न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। डैडी फिल्म के बाद पूजा भट्ट ने साल 1991 में अपने ही पिता की फिल्म दिल है कि मानता नहीं में आमिर खान के साथ में काम किया। इस फिल्म में आमिर खान और पूजा भट्ट ने दोनों ने कमाल का अभिनय किया और ये फिल्म 90 के दशक की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय करने के लिए पूजा भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, जिसकी वजह से पूजा भट्ट हिंदी सिनेमा की एक मशहूर एक्ट्रेस बन गईं। पूजा को यह कामयाबी मिलने के बाद उनके पास फिल्मों के ढेरों ऑफर्स आने लगे। इसके बाद पूजा भट्ट ने सड़क, जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई, सर, अंगरक्षक, चाहत, तमन्ना, बॉर्डर, जख्म, सड़क 2, चुप जैसी कई और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। अभिनेत्री के तौर पर पूजा भट्ट को काफ़ी लोकप्रियता मिली। इसके बाद पूजा भट्ट ने एक्टिंग से दूरी बनाते हुए फिल्म निर्देशन में अपना कदम रखा और साल 2004 में पाप मूवी, 2006 में हॉलीडे, 2007 में धोखा, 2010 में कजरारे और 2012 में जिस्म 2 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। पूजा भट्ट ने अपने फिल्मी सफर में 90% फिल्में अपने पिता के निर्देशन में किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं पूजा भट्ट की जिंदगी से जुड़े उन विवाद और कड़वी सच्चाई के बारे में, जिसके वजह से पूरे भट्ट परिवार को शक और बदनामी की नज़रों से देखा जाता है। दोस्तों, पूजा भट्ट जब बॉलीवुड में सफलता के शिखर पर थीं तो पूजा भट्ट ने पूरे दुनिया के सामने वो काम कर दिया था जिसकी वजह से इनको काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। दरअसल पूजा भट्ट ने 90 के दशक में कुछ मेल एक्टर के साथ बेहद बोल्ड फोटोशूट करवाया था। इस फोटोशूट में पूजा भट्ट ने अपने सारे कपड़े उतारकर अपने पूरे शरीर में पेंटिंग करवाया था। इनके ये फोटो जैसे ही लोगों के सामने आए तो पूरे बॉलीवुड में तहलका मच गया। पूजा भट्ट की इस फोटोशूट की पूरी दुनिया में काफ़ी आलोचना हुई और इनके खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब पूजा इसी रंग रूप में और इसी पेंटिंग के साथ निर्वस्त्र होकर एक पार्टी में चली गईं, जिसके बाद पूजा भट्ट बॉलीवुड में सनकी और पागल अभिनेत्री माने जाने लगीं। लेकिन पूजा यही नहीं रुकी और इन्होंने फिर से अपना बिकिनी फोटोशूट करवाकर लोगों के सामने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा दी। पूजा भट्ट का दूसरा विवाद खुद ही पूजा भट्ट के पिता महेश भट्ट के साथ है, जिसकी वजह से ये दोनों बाप बेटी आज भी बदनाम हैं। दरअसल पूजा भट्ट और महेश भट्ट ने एक फिल्म मैगजीन के लिए एक बोल्ड फोटोशूट करवाया था। इस फोटोशूट के लिए पूजा भट्ट और महेश भट्ट ने बड़े बेशर्मी के साथ एक दूसरे को लिप किस करते हुए नजर आए। इस फोटो के वायरल होते ही बाप बेटी के रिश्ते को लेकर सवाल खड़े होने लगे। लोगों ने इन बाप बेटी के रिश्ते को लेकर काफ़ी उंगलियां उठाई और मीडिया में भी इस फोटो को लेकर काफ़ी बवाल हुआ। जब विवाद ज़्यादा बढ़ गया तब महेश भट्ट ने मीडिया के सामने अपनी सफाई दी। महेश भट्ट ने तो काफ़ी घुमा फिरा कर बात करने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में उन्होंने यह बोल दिया कि पूजा अगर हमारी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। फिर क्या था, इनके इस विवाद ने इन दोनों के मुश्किलों को और बढ़ा दिया। इन दोनों बाप बेटी को बड़े ही शर्मनाक और कलयुगी बाप बेटी के रूप में देखे जाने लगा। जहां भी महेश भट्ट और पूजा भट्ट जाते थे तो वहीं लोग इनके विरोध में नारेबाजी लगाने लगते थे। लोग तो यह भी कहते थे कि इन दोनों बाप बेटी के बीच नाजायज रिश्ता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वही दोनों बाप बेटी जानते हैं। हालांकि इसके बाद भी महेश भट्ट अपने सफाई में बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन इनकी बात कोई मानने को तैयार ही नहीं था। अब बात करते हैं पूजा भट्ट के कुछ अफेयर्स के बारे में, जिनकी वजह से इनकी ज़िंदगी काफ़ी चर्चे में रही। पूजा भट्ट जब अपनी फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई कर रही थी तो उस फिल्म में इनके साथ राहुल रॉय ने काम किया था। दोस्तों, राहुल रॉय उस समय एक उभरते हुए नए स्टार थे। लड़कियां उनके ऊपर मरती थीं और पूजा भट्ट भी इसी फिल्म के समय राहुल रॉय से प्यार कर बैठीं और ये राहुल के प्यार में पागल हो गईं। लेकिन जब इन दोनों के अफेयर की खबर महेश भट्ट को लगी तो वो राहुल रॉय से काफ़ी नाराज हो गए और महेश भट्ट ने पूजा भट्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी। लेकिन इन सब के बाद भी जब इन दोनों का रिश्ता नहीं टूटा तो महेश भट्ट ने अपने पावर का उपयोग करके राहुल रॉय का पूरा फिल्मी कैरियर ही चौपट कर दिया। इसके बाद राहुल रॉय को बॉलीवुड में काम मिलना मुश्किल हो गया। राहुल रॉय का करियर चौपट होते ही पूजा भट्ट ने राहुल रॉय से दूरी बना लिया और उनसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिया। राहुल रॉय से रिश्ता खत्म होने के बाद
पूजा भट्ट का नाम मिथुन चक्रवर्ती के साथ में जुड़ा। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती और पूजा भट्ट ने एक साथ एक फिल्म तड़ी पार की थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ गईं, जबकि मिथुन चक्रवर्ती पहले से ही शादीशुदा थे। इन दोनों के प्रेम संबंधों की बात जब महेश भट्ट को पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए। महेश भट्ट मिथुन चक्रवर्ती का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता थे। लिहाजा महेश भट्ट ने मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली से संपर्क की और मिथुन के इस अफेयर के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता ने मिथुन को पूजा से दूर रहने के लिए बोला और ऐसा नहीं करने पर तलाक की धमकी भी दी और मिथुन चक्रवर्ती पत्नी के दबाव में आ गए और पूजा भट्ट से दूर हो गए। दोस्तों, इस तरह से महेश भट्ट ने एक बार फिर से अपनी ही बेटी का रिश्ता तोड़वा दिया। महेश भट्ट पता नहीं क्या चाहते थे, वो अपने बेटी के हर रिश्ते को खत्म कर रहे थे। महेश भट्ट कभी चाहते ही नहीं थे कि उनकी बेटी कभी किसी और मर्द से संबंध बनाए। मिथुन चक्रवर्ती के बाद पूजा का अफेयर आदित्य पांचोली के साथ में शुरू हुआ। आदित्य पांचोली पूजा भट्ट से काफी प्यार करते थे और इन दोनों की प्रेम कहानी उन दिनों काफी चर्चा में थी। लेकिन जब महेश भट्ट और पूजा भट्ट का किसिंग फोटो सबके सामने आया तो आदित्य ने पूजा से दूरी बना ली। इसके बाद पूजा भट्ट का नाम जुड़ा एक मशहूर फिल्म स्टार बॉबी देओल के साथ में। ये दोनों पार्टियों में साथ साथ जाते थे। लोगों का कहना यह भी था कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उस समय बॉबी देओल का कैरियर बुलंदियों पर था। उस वजह से बॉबी देओल अपनी फिल्मों में ध्यान देने लगे। दोस्तों, बॉबी देओल को जैसे जैसे कामयाबी मिल रही थी वैसे वैसे ही पूजा भट्ट काफी दूर होती जा रही थी। अंततः इन दोनों का काफी नोक झोंक के बाद ब्रेकअप हो गया। इन सब से ब्रेकअप के बाद पूजा भट्ट की जिंदगी में एक नए शख्स की एंट्री हुई, जिसका नाम था रणवीर शौरी। इन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, जिसमें इन दोनों ने कुछ समय तक बातचीत की और एक दूसरे को पसंद करने लगे। और पूजा भट्ट पहली बार अपने पिता महेश भट्ट को छोड़कर रणवीर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ बिना शादी के ही कई साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन कुछ समय के बाद इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। पूजा ने रणवीर पर आरोप लगाया कि वो शराब के नशे में उनके साथ मारपीट करते हैं, तो वहीं रणवीर ने पूजा भट्ट पर आरोप लगाया कि वो उनके साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए दबाव डालती थी। पूजा शराब के नशे में धुत रहती थी और गालियां भी देती थी। अंततः इन दोनों का रिश्ता भी साल 2003 में टूट गया। दोस्तों, रणवीर से रिश्ता टूटने के बाद पूजा का अफेयर फरदीन खान के साथ में शुरू हो गया। फरदीन खान उस समय काफ़ी सुर्खियों में रहते थे, क्योंकि उन दिनों फरदीन खान का कैरियर बढ़िया चल रहा था। दोनों का प्रेम प्रसंग लगभग 2 साल तक चला। दोनों ही लगभग नशे के शिकार थे। दोनों ही नशे में एक दूसरे के साथ में बुरा बर्ताव करते थे। लिहाजा इन दोनों का रिश्ता भी नशे की वजह से टूट गया। दोस्तों, फरदीन खान से रिश्ता टूटने के बाद पूजा की जिंदगी में मनीष माखीजा की एंट्री हुई। मनीष माखीजा एक्टर के साथ साथ कई रेस्टोरेंट के मालिक भी थे। पूजा और मनीष की मुलाकात भी एक रेस्टोरेंट में हुई थी और एक छोटी सी मुलाकात इन दोनों के बीच प्यार की वजह बन गई और 2 महीने के रिश्ते में ही इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। और साल 2003 में पूजा भट्ट ने मनीष माखीजा से शादी कर ली, लेकिन साल 2014 में ये रिश्ता भी टूट गया। यानी कि 11 साल बाद पूजा भट्ट ने अपने पति मनीष माखीजा से तलाक ले लिया। पूजा भट्ट फिर से एक बार अपने ज़िंदगी में अकेली हो गई। उनको ना तो प्रेमी का प्यार मिला और ना ही पति का सुख। मनीष और पूजा की शादी टूटने की वजह क्या थी, ये बात आज तक किसी को पता नहीं चला। पूजा ने अपनी शादी टूटने के कुछ ही दिन बाद ट्विटर पर एक ट्वीट किया था, जिसमें पूजा ने लिखा था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर खुलकर जी सकती हूँ। तो वहीं उनके पिता महेश भट्ट ने रिप्लाई देते हुए वेल डन लिखा था। उस वक्त महेश भट्ट को काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया था कि महेश भट्ट किस तरह के बाप हैं जो अपनी बेटी का शादी टूटने के बाद भी शाबाशी दे रहे हैं। शादी टूटने के कुछ ही दिनों के बाद पूजा भट्ट का नाम सलमान खान के भाई सोहेल खान के साथ में भी जुड़ा। हालांकि इन दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और जैसे ही यह रिश्ता शुरू हुआ था वैसे ही खत्म हो गया था। पूजा भट्ट हमेशा ही विवादों से घिरी रहती हैं। ऐसे ही एक विवाद है जिसकी वजह से पूजा को कई कड़वे सवालों का सामना करना पड़ा है। दरअसल पूजा भट्ट की सौतेली बहन आलिया भट्ट हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया में चर्चा है कि आलिया भट्ट पूजा भट्ट की बेटी हैं। लोगों का मानना है कि आलिया भट्ट पूजा और महेश भट्ट की नाजायज औलाद हैं और इस बात को बदनामी की वजह से लोगों से छिपाया गया है।
लेकिन इस बात पर कितनी सच्चाई है, इसके बारे में किसी के पास कोई सबूत नहीं है। दोस्तों, पूजा भट्ट के पूरे फिल्मी करियर की बात करें तो पूजा भट्ट की पूरी जिंदगी अपने पिता महेश भट्ट के आसपास ही घूमती रही। महेश भट्ट कभी नहीं चाहते थे कि पूजा किसी और मर्द से किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखे। पूजा ने जब किसी से प्यार किया तब महेश भट्ट ने एक विलन बनकर पूजा के रिश्तों को बर्बाद कर दिया। इनके इसी हरकत के वजह से लोगों को लगता था कि ये दोनों बाप बेटी एक दूसरे के साथ नाजायज रिश्ते में हैं। पूजा ने लगभग 30 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से 24 फिल्में महेश भट्ट के निर्देशन में बनी थीं। वैसे पूजा भट्ट के बारे में आपकी क्या राय है? आप लोग हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।